लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर की तरफ चलते हुए आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपसे फाइल शेयर करूं जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो इट्स अबाउट पब्लिक परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल साइंसेस। पब्लिक परसेप्शन, इसका मतलब क्या है कि आम आम लोग जो हैं वो नेचुरल साइंसेस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझ बूझ रखते हैं। आम इंसान नेचुरल साइंस के बारे में क्या सोचता है। अगर आप किसी गांव में जाएं या किसी फार ऑफ एरिया में या किसी लेस एजुकेटेड बंदे से बात करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग साइंसेस के बारे में क्या नजरियात रखते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि साइंसेस की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करेंगे। हमारी सोसाइटी में खास तौर पे ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो इसे बुरा ही समझते होंगे। वो कहेंगे कि हमारा माहौल खराब हो गया, हमारे इक़दार खराब हो गए, कल्चर और ट्रेडिशन का सत्यानाश हो गया। और बहुत सारी ऐसे काम जो कि साइंसेस के साथ रिलेट भी नहीं किए जा सकते उनको भी साइंसेस का ही आउटकम जो है वो कंसिडर करेंगे। तो उसके ऊपर ये टॉपिक है कि लोग साइंसेस के बारे में क्या समझ बूझ रखते हैं। पब्लिक परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल साइंसेस रेफर टू हाउ पीपल इंटरप्रेट साइंटिफिक नॉलेज। कि लोग साइंटिफिक नॉलेज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि अपनी जिंदगियों में कैसे अप्लाई करते हैं। ट्रस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, क्या वो साइंसी इदारों के ऊपर उनका यकीन है। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द एविडेंस बेस्ड साइंस एंड फॉल्स क्लेम्स। और क्या वो इतनी समझ बूझ रखते हैं कि वो एविडेंस बेस्ड साइंस यानी ऐसी साइंस जिसका सबूत हमारे पास मौजूद है, और ऐसी साइंस जो कि फॉल्स क्लेम है, जो कि साइंस नहीं है तरह की, तो उसके अंदर क्या वो लोग फर्क कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे साइंस और नॉन साइंस की डिस्टिंग्विशिंग के बारे में ये बात की जा रही है। जो कहने की कोशिश, जो अंडरलाइंग मैसेज है यहाँ पे वो ये है कि साइंस के ऊपर लगने वाले इल्जामात सारे के सारे साइंस की वजह से होते ही नहीं है। वो नॉन साइंस बातों की वजह से हो रहे होते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड shaped by the digital media, rapid technological change, and global crisis, public understanding of the science has become critically important for social stability. जो इंसान के मुआशरे का जो कायम रहना है उसका बहुत ज्यादा इंसार जो है वो पब्लिक साइंस की वो जो नेचुरल साइंस की अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर है। ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में ही ऐसी बात नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी ये फॉल्स साइंस और सूडो साइंस का कॉन्सेप्ट जो है ये मौजूद है। यानी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि साइंस के साथ उनका कोई दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं बनता, उनको भी साइंस से एसोसिएट किया जाता है, या साइंस के बारे में तवहमात जो है उनको फरोग दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जब कोविड 19 का वक्त आया तो अमेरिका में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जो ये कह रही थी कि ये कोविड 19 झूठ है, कोविड 19 एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ तक कि उस वक्त का सदर जो था, डोनाल्ड ट्रंप जो था, उसने भी अपनी तकरीरों में ये कहा कि ये कोविड 19 बकवास है, ये सारे का सारा फॉल्स क्लेम है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो बात कब खुली? जब डोनाल्ड ट्रंप को खुद कोविड 19 हो गया। तो इसके बाद लोगों ने रियलाइज किया कि भाई नहीं, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है, इसका इलाज ढूंढने की जरूरत है और इसका क्योर जो है वो फाइंड करना मैनकाइंड की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो एविडेंस बेस्ड इंपॉर्टेंस जो है वो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की क्या है। साइंस लिटरेसी डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ सोसाइटीज रिस्पॉन्ड टू रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। कि जब रियल वर्ल्ड में यानी हकीकी दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सोसाइटीज कैसे डील करती है। एविडेंस बेस्ड स्टडीज show that countries with the higher scientific literacy demonstrate a greater compliance with public health guidelines. डेटा ये भी शो करता है कि वो मुल्क जहाँ पे लिटरेसी ज्यादा होती है या जो मुल्क डेवलप्ड होते हैं वहाँ पे हायर साइंटिफिक लिटरेसी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर कंप्लायंस विद पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस। वो पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस को ज्यादा फॉलो करते हैं। अगेन कोविड 19 की मिसाल देते हैं कि जब ये शुरू शुरू में आया तो साइंसदानों ने ये कहा कि अपने हाथ को और अपने फेस को बार बार वॉश करें, क्योंकि ये वायरस जो है ये हाथों से ट्रांसफर होता है और हाथों से ये नाक पे ट्रांसफर होता है और नाक के बाद फिर ये अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है, जहां से फिर ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। तो अगर हम बार बार अपने हाथ और फेस वॉश करें तो हम इससे बच सकते हैं। तो वहां पे लोग
इसको बार बार लोगों ने इसको माना और इसके ऊपर अमल किया, जिससे कि बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ। और इसके साथ साथ सैनिटेशन जो है, सैनिटेशन का मतलब बहुत सारे एंटीसेप्टिक जो जेल्स थे, जो लिक्विड से सॉल्यूशंस थे, उनको पब्लिक प्लेसेस के ऊपर रखा गया। आपने देखा होगा बोतलें पड़ी होती थी जिनको लोशंस को अपने हाथ पे डाल के यूं उसको रब करते थे। तो वो सारे के सारी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते थे, जिसकी वजह से कोविड 19 को पेंडेमिक को थोड़ा सा स्लो डाउन करने में मदद मिली। During COVID-19 pandemic, regions with a higher trust in science showed higher vaccination rates एंड लोअर मोर्टेलिटी। जिन लोगों में ज्यादा साइंस के ऊपर ट्रस्ट था, वहां पे वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हुई और उसकी वहां पे मोर्टेलिटी जो है वो कम हो गई। Research also indicates that the individuals with basic scientific education are significantly less likely to believe conspiracy theories। जो लोग जहाँ पे लिटरेसी और साइंटिफिक एजुकेशन ज्यादा होती है, वहां पे कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर यकीन कम होता है। कंस्पिरेसी थ्योरीज क्या होती हैं? साजिशी नजरियात। साजिशी नजरियात क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी बात की कि जब पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन का आगाज हुआ, तो इसके बारे में ये कहना शुरू किया लोगों ने कि ये लोगों की जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसको डैमेज करने के लिए हमें हमें पिलाया जा रहा है। यानी आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते अगर आप पोलियो वैक्सीन को इस्तेमाल करें, तो आपके बच्चों के बच्चे जो हैं वो पैदा नहीं होंगे पोलियो वैक्सीन के इस्तेमाल से। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। अब अगर कोई मुल्क ऐसा हो जहाँ पे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो या साइंसी इदारों के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा हो, तो वो लोग इसके ऊपर हंसेंगे। तवाहमात ऐसी ही होती हैं जिनके ऊपर समझदार लोग हमेशा हंसा करते हैं, और बेवकूफ लोग जो हैं वो उन पे यकीन किया करते हैं। तो ये समझदारी और बेवकूफ़ी का ताल्लुक जो है ये तालीम से होता है। जहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है, जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज ज्यादा है, वहाँ पे इस तरह की तवाहमात जो है उनको पनपने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। सिमिलरली जब कोविड 19 की वैक्सीन आई, तो लोगों ने ये कहा कि ये इट्स अ वे ऑफ इंस्टॉलिंग अ चिप इन योर माइंड सो द एजेंसीज एंड द पावरफुल वर्ल्ड कैन कीप एन आई ऑन यू। तो यहाँ पे समझदार लोग ये कह के हंसते थे कि भाई, आपके दिमाग में चिप लगा के आपके ऊपर सर्वेलेंस करने की किसी को क्या जरूरत है, जबकि दुनिया के पास ऑलरेडी सेलफोन्स मौजूद हैं। फेसबुक दी हुई है दुनिया को लोगों ने, और फेसबुक के ऊपर आप अपना डेटा ऑलरेडी सारे का सारा पब्लिश कर रहे हैं और अपने आप के बारे में ऑलरेडी एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। तो फिर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो बुनियादी तौर पे कोविड 19 तो एक बीमारी का इलाज है, राइट? तो इस तरह से तवाहमात जो है उन मुआशरों में ज्यादा ग्रो करती हैं जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज कम होता है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कम होती है और साइंसी इदारों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता लोगों को। मॉडर्न पब्लिक परसेप्शन क्या है? पब्लिक परसेप्शन का मतलब आजकल के दौर में लोग क्या सोचते हैं नेचुरल साइंस के बारे में। पब्लिक परसेप्शन ऑफ द साइंस टुडे इज कॉम्प्लेक्स। आजकल के दौर में ये पेचीदा है। कैसे? साइंटिस्ट एंड द मेडिकल प्रोफेशनल्स कंटिन्यू टू रैंक अमंग द मोस्ट ट्रस्टेड प्रोफेशंस। साइंसदान और डॉक्टर्स जो कि मेडिकल प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है, कंटिन्यू टू बी रैंक अमंग द मोस्ट ट्रस्टेड प्रोफेशंस। इन दोनों का ताल्लुक दुनिया के सबसे ज्यादा काबिल भरोसा प्रोफेशंस के अंदर इनका ताल्लुक है, इनका शुमार होता है। पर्टिकुलरली इन हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, खास तौर पे हेल्थ केयर में, और एनवायरमेंट के हवाले से, यानी माहौलियात जो है, माहौलियाती साइंस है उसके हवाले से। एट द सेम टाइम स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है शक towards science has increased in some segments of the society due to the politicization, misinformation, and rapid spread of the unverified content on the digital platforms। इसके साथ साथ शक जो है वो साइंस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह क्या है? सम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ड्यू टू पोलिटिसाइजेशन, सियासत की वजह से। अब अगर एक सियासी तबका जो है वो किसी चीज के खिलाफ बात करेगा, तो उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग सारे के सारे फौरी तौर पे उस पर यकीन करना शुरू कर देंगे। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब आप तक गलत इंफॉर्मेशन अगर कोई पहुंचाई जाए। रैपिड स्प्रेड ऑफ अनवेरिफाइड कंटेंट, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचे जो कि अनवेरिफाइड है, जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसको किसी साइंसी जर्नल से, किसी पेपर से, किसी पब्लिकेशन से, किसी किताब से जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। और ये इंफॉर्मेशन आजकल बहुत तेजी से फैलती है। कैसे? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आपके पास फेसबुक पे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, you will never verify it, you don't know how to verify it, you don't know where to go to verify it। लिहाजा
वो लोग जिनके पास कम साइंसी नॉलेज है वो फौरी तौर पे उस इंफॉर्मेशन को आगे फेंक देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर ये काम हो रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर हो रहा है। ठीक, इसी प्रॉब्लम की वजह से जो ट्विटर है, ट्विटर में जो फैक्ट चेक है वो उसका एक एस्पेक्ट शामिल किया गया। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान गलत इंफॉर्मेशन अपलोड करता है या गलत ट्वीट पोस्ट कर देता है तो लोग उसके नीचे जाके ये कह सकते हैं कि ये ट्वीट गलत है, ये हिस्ट्री से मैच नहीं करती, ये बात सही है और जो बात आपने कही है वो गलत है। तो उसके ऊपर फिर ट्विटर की जो मैनेजमेंट है, ट्विटर की जो मशीन है, जो उसका इदारा है वो एक्ट करता है और उसके ऊपर फैक्ट चेक जो है वो लगा देता है। मतलब उसका कहने का ये होता है कि ट्वीट गलत है और जो नीचे बात की जा रही है वो सही है, या फैक्ट चेक लगा के नीचे सही बात लिख दी जाती है। तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का सिस्टम इंट्रोड्यूस इसीलिए हुआ कि जो पुराने प्लेटफॉर्म थे, जैसा कि फेसबुक है, उनके ऊपर फैक्ट चेकिंग का या वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप आगे थ्रो कर सकते हैं, दिस वे इट विल कीप स्प्रेडिंग ओवर एंड ओवर, और लोगों का इस तरह से साइंस के ऊपर जो है वो मिसट्रस्ट पैदा होता है। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया, अभी हमने रोल ऑफ मीडिया सोशल मीडिया की किसी हद तक बात कर ही ली है, तो इसके ऊपर मजीद देख लेते हैं। डिजिटल मीडिया हैज बिकम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक। ये प्राइमरी सोर्स बन चुका है पब्लिक के लिए साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का। मोर देन टू थर्ड ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड नाउ रिसीव साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन। ठीक है जी, दुनिया का दो तिहाई हिस्सा जो है वो साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से लेता है? टीवी से, टेलीविजन से लेता है, या सोशल मीडिया से लेता है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेता है। While responsible, science journalism has increased awareness of issues such as climate change, renewable energy. Social media has also enabled rapid spread of misinformation. अब कहते हैं जहाँ पे टीवी ने अच्छी इंफॉर्मेशन को फरोग दिया है, जैसे कि टीवी के जरिए लोगों को ये पता चला है कि माहौल बदल रहा है, माहौल खराब हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी इट विल लीड टुवर्ड्स द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, पोलर आइस कैप्स, and that will raise the level of the oceans, and by raising that level in the oceans the water will actually engulf the lower parts of the world including Australia, Pakistan, और दूसरी जो नीची जगह हैं जो कि आइलैंड टाइप्स हैं, या वो वाले इलाके, वो वाले खुश्की के इलाके जो कि समुद्रों के करीब हैं, वो पानी के नीचे आ जाएंगे। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन, टीवी ने अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक फैलाई है, जबकि इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत तेजी से फैली है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैली है। फॉल्स साइंटिफिक क्लेम्स ऑफ्टन स्प्रेड फास्टर देन वेरीफाइड रिसर्च। जो फॉल्स क्लेम्स होते हैं, जो कि अ, जब ये जैसे अभी हमने पहले कहा कि जो थ्योरीज होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाली थ्योरी होती हैं, उन वो तेजी से फैलती हैं बनिस्बत इसके कि जो सच है वो फैले। सच के फैलने की रफ्तार हमेशा झूठ के फैलने की रफ्तार से कम हुआ करती है, लेकिन ये स्टेबल हुआ करती है, ये लॉन्ग लास्टिंग हुआ करती है। तो क्रिएटिंग कंफ्यूजन बिटवीन द साइंटिफिक कंसेंसस एंड पर्सनल ओपिनियन। अब यहाँ पे बात यह है कि लोग क्या ये समझने के काबिल हैं कि साइंटिफिक कंसेंसस क्या है, यानी साइंसदानों का अजमा या साइंसदानों का इत्तेफाक किस बात पे है, और किसी बंदे की जाती राय क्या है। हो सकता है फेसबुक पे कोई इंसान अपनी जाती राय दे रहा हो और उसको बाद में साइंस की बात कह के आगे फैला दिया जाए। तो इसलिए इन बातों पे ज्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं होती, या अगर आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन आए तो उसे वेरीफाई जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट आजकल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप एआई के ऊपर वही वाली पोस्ट जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट सिंपली आस्क एआई दैट आई हैव सीन दिस पोस्ट ऑन द फेसबुक, टेल मी इफ इट इज राइट और रॉन्ग। तो वो एआई जो है वो आपको बड़ा उसका कम्प्रिहेंसिव किस्म का जवाब देगी। अगेन, इट इज नेवर परफेक्ट। एआई का रिस्पॉन्स है वो भी हमेशा बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक दुरुस्त जरूर होता है। फेक साइंस क्या है जी? झूठी साइंस एंड सूडो साइंस, वो साइंस जिसमें जरा सी हकीकत होती है और जरा सी सच्चाई होती है। फेक साइंस और सूडो साइंस रेफर्स टू द क्लेम्स presented as scientific without evidence। ये वो क्लेम्स या वो दावे हैं जिनको साइंटिफिक कहा जाता है, लेकिन इनके लिए एविडेंस नहीं होता, इनके लिए सबूत नहीं मुहैया होता। टेस्टिंग ऑफ और पीयर रिव्यू, जो साइंसदान हैं इसको वेरीफाई नहीं करते। किसी साइंटिफिक जर्नल के ऊपर अगर आप कोई पब्लिकेशन स्टडी करते हैं तो वो
एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स के रिव्यू के बाद पब्लिश हुआ होता है। इसी तरह से किसी अखबार का फीचर अगर आप स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो उसका भी रिव्यू हुआ होता है। वो एक रिगरस रिव्यू प्रोसेस में से गुजरा होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर एक पेपर देते हैं, आप अपने एग्जाम में एक पेपर देते हैं, तो वो पेपर रिव्यू होता है प्रोफेसर से। ठीक। उसके बाद वो प्रोफेसर के सुपरवाइजर से रिव्यू होता है। तो वो दो तीन चेक्स में से गुजरता है और उसके बाद आपको ग्रेड उसका मिलता है। तो ये एक रिव्यू प्रोसेस है। उसके बाद आपके जो नंबर होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, उनको वेरीफाई किया जा सकता है। अगर कोई इंसान बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से रब्ता करे तो यूनिवर्सिटी कहती है यस, ऐसा काम हुआ था, इस बच्चे ने एग्जाम दिया था और इसने इतने नंबर लिए थे, यानी इसने इस हद तक सही बात हमें बताई थी। जबकि जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया जाता है वो किसी रिव्यू प्रोसेस में से नहीं निकला होता। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती है वो रिव्यू प्रोसेस से नहीं निकलती। तो जब कोई चीज़ रिव्यू प्रोसेस से नहीं निकलती तो वो किसी का जाती पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो एक परफेक्ट साइंस या परफेक्ट क्लेम नहीं हुआ करता। तो इसको हम कहते हैं सोडो साइंस या फेक साइंस। Evidence show that the vaccine misinformation has contributed to outbreaks of preventable diseases in several countries. वैक्सीन्स के बारे में जो तवाहमात हैं उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है बहुत सारे मुल्कों के अंदर। रिलायंस ऑन अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स हैज आल्सो लेड टू डिलेड मेडिकल केयर एंड इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क। हमारे यहाँ हकीम या इस किस्म के लोग जो हैं, जो खुद से डॉक्टर बन जाते हैं या मुआलिज बन जाते हैं, लोगों को तरह तरह की चीजें खाने को देते हैं और लोगों का यकीन बनाते हैं कि भाई अगर ये होगा, ये तुम खाओगे, ये वाली बूटी बूटी खाओगे, उससे तुम्हारी ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। या अगर कोई हार्ट पेशेंट है या डायबिटीज का पेशेंट है, वो किसी हकीम के पास चला जाए तो पहला काम वो ये करेगा कि उससे सारी की सारी दवाइयां डॉक्टर की बंद करवा देगा। वो उसकी ब्रेन वॉशिंग इस तरह से करेगा कि ये जो दवाइयां तुम खा रहे हो असल तुम्हारे मसाइल की वजह ही ये दवाइयां हैं। लोगों को इस तरह से कन्विंस कर लिया जाएगा। लोग कन्विंस होने के लिए तैयार होंगे इसलिए कि दे आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दोज मेडिसिन एंड दे थिंक दीज डिजीजेज आर नॉट बीइंग क्योर्ड। जो उन्हें समझने की जरूरत है वो ये कि ये क्योरेबल डिजीजेस फिलहाल नहीं है। फिलहाल ये सिर्फ ट्रीटेबल डिजीजेज हैं, यानी इनके सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है। सिम्टम्स को ट्रीट करने से मुराद ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको दवाई दे के उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाया जा सकता है। उसे फ्यूचर में बढ़ने से रोकने के लिए हमारे पास अभी कोई इलाज मौजूद नहीं है। उसका यही इलाज है कि मुसलसल उसकी दवाई इस्तेमाल की जाए। इसी तरह से इंसुलिन जो है वो मुसलसल आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए। उसका कोई क्योर अभी तक मौजूद नहीं है। हकीम लोग जो हैं या जो ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स होते हैं या क्वैक्स होते हैं, वो आपको ये बताएंगे यस देयर इज अ क्योर। ठीक है, वो कहेंगे ये जड़ी बूटी खाएं, ये मेरी पक्की खाएं, इसके अंदर आपको क्योर मौजूद है, छोड़ दें उन सारी दवाइयों को। तो क्या है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को दवाइयां छोड़ के कीमो की दवाइयों पे शिफ्ट होते देखा। उसके बाद बेचारे अस्पतालों में गए, महीनों अस्पतालों में रहे, या कुछ लोग फौत भी हो गए। क्योंकि दोबारा से वो जिस स्टेज पे उनका ट्रीटमेंट पहुंचा हुआ होता है उससे जब आपको विड्रॉ कर लेते हैं तो दोबारा उस स्टेज तक पहुंचने का हो सकता है उनके पास मौका ही ना हो और उनकी बीमारी पहले से ही उनकी जान ले ले। तो लिहाजा इस तरह की फेक साइंस और सोडो साइंस के ऊपर जो है वो यकीन नहीं करना चाहिए जब तक उसे वेरीफाई ना कर लिया जाए। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसे वेरीफाई कैसे किया जा सकता है। उसे वेरीफाई किया जा सकता है, रीड इट ऑनलाइन, गो टू द लाइब्रेरीज, रीड इट इन द बुक्स। और आपको ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी पब्लिकेशन, जर्नल्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे किसी ने किसी इंसान ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी पढ़े लिखे बंदे ने उनके बारे में कुछ लिखा होगा और जो कि वेरीफाइड होगा, जो कि पीयर रिव्यू से गुजरा हुआ होगा। Then you can verify that information and believe upon it instead of believing it right away by seeing it on the Facebook. That is just a fake science or a pseudoscience. Causes of scientific misunderstanding, इसकी वजूहात क्या है? Several factors हैं इसके पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग के। दीज इंक्लूड लिमिटेड क्वालिटी ऑफ साइंस एजुकेशन। इसका सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि किसी मुल्क में साइंस एजुकेशन एग्जिस्ट ही ना करे। अब जैसे पाकिस्तान है, हमारे यहाँ साइंस एजुकेशन है तो सही, लेकिन उसकी एक्सेस पब्लिक तक नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप, मैं अभी जो बार बार आपको कह रहा हूँ कि कोई जर्नल रीड करें उससे आपको इन्फॉर्मेशन का पता चलेगा। अब आप जाके जर्नल रीड करना शुरू करेंगे तो उस जर्नल की एक्सेस ही आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। तो यहाँ से फेक साइंस या सूडो साइंस को फैलने का मौका मिलता है। जब आपको एक्सेस नहीं मिलेगी आप नहीं पढ़ेंगे उसे, जब आप नहीं पढ़ेंगे आप तक सच नहीं पहुंचेगा। ठीक। तो इस तरह से किसी मुल्क में एजुकेशन का कम होना, साइंस एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग कम होना, साइंस एजुकेशन की एक्सेस कम होना, या इदारों का वो ट्रस्ट लोगों के ऊपर ना होना, ये सारी की सारी रीजंस हैं जिससे साइंटिफिक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हुआ करती है। साइंस ट्रस्ट एंड पॉलिसी डिसीजन। बाज़ औक़ात पॉलिसी मेकर्स जो हैं मैनेजमेंट में ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं
जो कि ट्रू साइंस के ऊपर जो है वो बिलीव बेस्ड नहीं होते, जिससे कि लोगों का अगेन साइंस के ऊपर ट्रस्ट जो है वो खराब होता है। पब्लिक परसेप्शन परसेप्शन ऑफ द साइंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस। असल में तो बात यही है कि साइंसदान ये बताएं कि माहौल खराब हो रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कहें कि हाँ, अगर लाहौर की हवा गंदी हो गई है तो ये इस वजह से है कि इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं जो है वो हवा को खराब कर रहा है, या पैडी राइस जो है, जो चावल के खेत हैं उनमें लोग जो आग लगाते हैं उससे धुआं फैलता है जिससे कि माहौल खराब होता है, या ईंटों के भट्ठों से निकलने वाला धुआं जो है उसे खराब कर रहा है। तो साइंसदानों ने इस तरफ तवज्जो दिलवानी है, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इस तरफ जो है एक्शन करना है। उन्होंने इन लोगों को बताना है कि भाई नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको ये धुआं साफ करना पड़ेगा हवा में फेंकने से पहले। लेकिन अगर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जाके प्रॉब्लम होता है और वो उसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं होती, तो लोग जो सादा लोग होते हैं वो क्या समझेंगे, वो यही समझेंगे कि कोई साइंस ही झूठ है, साइंस ही सही नहीं है। ठीक, इनको बताया ही नहीं किसी ने ठीक तरह से फैसला करने के लिए, तो लिहाजा इस तरह से साइंस के ऊपर ट्रस्ट जो है वो डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज ट्रस्ट इन साइंटिफिक एडवाइस डिटरमिन्स पब्लिक कोऑपरेशन विद सेफ्टी मेजर्स। जब हेल्थ इमरजेंसी होती है तो साइंटिफिक एडवाइस जो है वो ये बताती है कि सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं, किस तरह से इससे बचना है। मुल्कों का इन्हिसार जो है वो साइंटिफिक एक्सपर्टीज के ऊपर होता है, जहाँ पे जितनी ज्यादा साइंटिफिक एक्सपर्टी होगी वो उतनी ज्यादा चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगी। अभी आप, अगेन आई वुड लाइक टू रेफर बैक टू द कोविड 19। हमारे पास जो कोविड 19 की वैक्सीन आई वो कहाँ बनी, वो अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में बनी, और उन लोगों ने पूरी दुनिया में वो फैलाई। उसको पैसे लेके भी दिया और उसको बगैर पैसों के भी स्प्रेड किया। बगैर पैसों के स्प्रेड करना इसलिए जरूरी होता है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में वो बीमारी कंटेन नहीं होती तो इसका मतलब है वहां से फैलेगी और सारी दुनिया में चली जाएगी। लोग ट्रैवल करेंगे, लोग दूसरे इलाकों में पहुंचेंगे, दूसरे इलाकों के लोगों को बीमार करेंगे, और इस तरह से वो बीमारी फैलती चली जाएगी। तो दिस कैन नॉट बी कंटेन अनलेस इट इज कंटेन टू 100%। कोई भी इस तरह की इंफेक्शियस डिजीज है उसको खत्म नहीं किया जा सकता जब तक उसको 100% खत्म ना कर दिया जाए, वो फैलती रहा करती है। इंप्रूविंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल साइंस। अब हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, इसको बढ़ा ऐसे सकते हैं कि मुल्कों को अपनी पॉलिसी इस तरह से बनानी चाहिए कि जिसमें पब्लिक अवेयरनेस में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग शामिल हो। अपने इदारों को ज्यादा बजट देना चाहिए, जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट ज्यादा बढ़े और पब्लिक अवेयरनेस जो है उस उसमें इजाफा हो। टीवीज के ऊपर जो है वो साइंटिफिक नॉलेज जो है उसको डिसेमिनेट करना चाहिए, फैलाना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए शहरों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ पे आम लोगों को बुलाया जाए और उनको अवेयरनेस दी जाए। जैसे डेंगू कैंपेन चलती है, इसको मजीद इफेक्टिव भी बनाया जा सकता है, बहुत सारे लेवल्स के ऊपर इसको जो है वो फॉलो अप किया जा सकता है। गवर्नमेंट्स जो है ऐसे इदारे, साइंटिफिक इदारे कायम कर सकती हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों को गाइड करें, क्योंकि सोशल मीडिया का रुझान बहुत बढ़ गया है। तो इस टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे इसे पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वैसे ही इसे साइंस अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा काम जो गवर्नमेंट्स कर सकती हैं साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए वो ये है कि इसमें एनुअल स्पेंडिंग ऑफ द बजट जो है उसमें इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, इन साइंटिफिक बॉडीज का बजट जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो सकें। जब ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे इसमें ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में ज्यादा बेहतर तरीके से फैलेगी। कंक्लूजन क्या है, पब्लिक परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल साइंसेज आर एसेंशियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करने के लिए मॉडर्न सोसाइटी में। Evidence based data shows that society with a strong scientific literacy are better equipped. एविडेंस ये हमें बताता है कि वो सोसाइटी जिनके पास स्ट्रॉन्ग लिटरेसी है, दे आर बेटर इक्विप्ड, वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस बात के लिए तैयार हैं कि कैसे हेल्थ क्राइसिस को मैनेज किया जा सकता है। जिनके पास साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज नहीं होगा उनको ये नॉलेज भी नहीं होगा कि हम अपने क्राइसिस को कैसे मैनेज करेंगे, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को कैसे डील किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को कैसे डील किया जा सकता है। However, the spread of the fake science and misinformation remains a serious threat. ये एक सीरियस थ्रेट है। ये इसको कैसे कंटेन किया जा सकता है, अगेन इसको बाय द यूज ऑफ सोशल मीडिया ही कंटेन किया जा सकता है। जितने ज्यादा हमारी सोसाइटी में साइंटिफिक अवेयरनेस होगी उतने ज्यादा सोशल मीडिया पे सच को बताने वाले भी शामिल होंगे और झूठ को रोकने वाले भी उतने ज्यादा लोग क्रिएट होंगे। तो यही एक तरीका है कि हम फेक साइंस को और सोडो साइंस को ब्लॉक कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसके साथ सही
दुरुस्त और एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक नॉलेज जो है वो सोसाइटी तक कन्वे कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न डे सोसाइटी। तो उम्मीद है आपको इसमें कुछ बातें ज़रूर नई सीखने को मिली होंगी। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू say thank you for attending the lecture, and inshallah we'll see you tomorrow. With that, goodbye. Allah Hafiz.